हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। The first term and common difference of an AP are 6 and 3 respectively. Find S27। तो क्वेश्चन के साथ में हमें हिंट भी गिवन है, बस हमें बॉक्सेस फिलअप करना है। ओके, तो फर्स्ट टर्म गिवन है 6, दैट इज ए इज इक्वल टू 6 एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है 3, सो डी इज इक्वल टू 3। ओके, तो हमें S27 फाइंड करना है। ठीक है, S27 फाइंड करना है। S मीन सम ऑफ फर्स्ट 27 नंबर्स। ठीक है, सो जब भी हम सम फाइंड करेंगे तो सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है SN फॉर्मूला। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ट्वाइस ए, दैट इज 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू ए लिख देना। देयरफॉर S27 इज इक्वल टू, अब n की जगह पे यहाँ पे हम लिख देंगे n इज इक्वल टू 27। तो n की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 27 अपॉन 2, 2 इंटू ए। ठीक है, ए कितना था 6 था, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 प्लस 27-1, एन की वैल्यू 27 है, इंटू डी। डी कितना है 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, 3। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक बॉक्स दिया हुआ है, यह पूरा हमें सॉल्व करना है, तो ये हम यहाँ साइड में सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो 12 प्लस 27-1 26 इंटू 3। देयरफॉर 12 प्लस 6, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। सो 78 प्लस 12, 8 2 जा 10, कैरी 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 90। सो यहाँ पे लिख देंगे हम इन बॉक्स में 90, दैट इज इक्वल टू 27/2 इंटू 90। अब ये 90 को हमने 2 से डिवाइड करें, क्योंकि 27 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने 90 को डिवाइड करें। 2 से 90 को डिवाइड करने पे हमें मिला है 45। तो 27 इंटू 45, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इस बॉक्स में लिखो। ओके, सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 1215। देयरफॉर S27 इज इक्वल टू 1215। So which is our required answer? Then next question. Second question, find the sum of the first 123 even natural numbers. So हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर का। ठीक है, सॉल्यूशन। सो पहले तो हम इसके लिए एक एपी फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, बट हमें इवन चाहिए, सो इवन है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ऐसे हमें पूरे फर्स्ट 123 जितने भी नंबर आते हैं उन सभी के हमको सम फाइंड करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए, दैट इज फर्स्ट टर्म 2, डी दैट इज कॉमन डिफरेंस भी 2 रहेगा, एंड हमें फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर की सम फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ऐसे ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ऐसे पूरे 123 फाइंड करना है, दैट इज T1 T2 T3 T4, ऐसा डॉट डॉट करते हुए n इज इक्वल टू 123 ले लेंगे हम। ठीक है, और हमें सम फाइंड करना है। सम के लिए हम SN का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज हमें S123 फाइंड करना है। ठीक है, सो हम सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज SN इज इक्वल टू 1n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देयरफॉर S n की जगह पे 123,
123/2, 2 इंटू ए की जगह पे 2, एन की जगह पे 1, 223 माइनस 1 एंड डी की जगह पे 2। ओके, हमने यहाँ पे ए डी और एन की वैल्यू पुट की है। सो 123/2 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 123 माइनस 1 122 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 123/2 इन ब्रैकेट 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 दैट इज इक्वल टू 123/2 इंटू एडिशन करो 244 प्लस 4 248। सो 123 2 से डिवाइड नहीं होता है, बस 248 होता है, तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 दैट इज 1 2 3 इंटू 1 2 4। देयरफॉर एस 123 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, सो इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 1 5 2 5 2 एंड विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। सो 1 और 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं हमको उन सभी की सम फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सो सबसे पहला इवन नंबर है 2, देन 4, देन 6, देन 8 एंड सो ऑन। अब ये बात ध्यान में रखना कि जो 350 है वो भी इवन नंबर है, बट हमें ये नंबर नहीं चाहिए, हमें इन दोनों के बीच वाले नंबर चाहिए। ठीक है, इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो लिखना है हमें। ठीक है, अगर 1 इवन नंबर होता था तो भी हम वो नहीं लिखते थे, क्योंकि हमें उनके बीच के नंबर चाहिए। ठीक है, यानी कि हम 1 और 350 को छोड़ देंगे और उनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो 350 तो इवन नंबर है, बट इसके अंदर के नंबर चाहिए हमें। ठीक है, वो नहीं, उसके अंदर के नंबर। तो उससे पहले जो नंबर आता है वो है 348। तो जो लास्ट रहेगा जो इनके बीच में आ रहा है वो है 348 इवन नंबर। सो ये एक ईपी है। सो अब हमें यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई है 4, कॉमन डिफरेंस डी देकर है, सॉरी ए की वैल्यू 2 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 है। ओके, हमें एस एन फाइंड करना है, बट यहाँ पे क्या है एन, यानी ये टोटल कितने टर्म है जो हम उनकी सम करेंगे हमें वही नहीं पता। ठीक है ना, तो हमें एन पता ही नहीं है, तो पहले हमें एन फाइंड करना होगा, देन हम एस एन फाइंड करेंगे। ठीक है, एंड हमें गिवन है आल्सो टी एन गिवन है हमें। ठीक है, टी एन इज इक्वल टू यानी कि लास्ट टर्म 348। सो हम टी एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन फाइंड करेंगे, देन हम उनकी सम फाइंड करेंगे। ओके, सो नाउ टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। देयरफॉर टी एन 348 गिवन है, ए 2, एन हमें फाइंड करना है प्लस एन माइनस 1 डी 2। देयरफॉर 348 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एन, 2n माइनस 2 1 ज़ा 2। सो ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, देयरफॉर यहाँ बचा सिर्फ 2n, तो 2n इज इक्वल टू 348। अब ये 2 इधर एन से एन के साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 348/2, 2 से डिवाइड करेंगे हम, देयरफॉर n इज इक्वल टू, डिवाइड करो 2 1 ज़ा 2 1, 2 से 1 ज़ा 14, 8 2 4 ज़ा 8 दैट इज 174। तो
ये पूरे 174 नंबर से अब हमें इनका सम फाइंड करना है, यानी कि अब हम एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देयरफॉर एस 174 इज इक्वल टू, एक मिनट, अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, जैसे कि लास्ट टर्म में हमारे पास Tn गिवन है, तो हमारे लिए दूसरा भी फॉर्मूला है। ये तो एक फॉर्मूला है और एक और फॉर्मूला है, और Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn। ओके, सो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था, तो हम इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देखेंगे। ओके, सो देयरफॉर एस एन है 174 अपॉन 2 इंटू T1 टू Tn 248। सो देयरफॉर एस 174 इज इक्वल टू, इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने पर, यहाँ डिवाइड करके देख लो, 174 2 8 ज़ा 16 कैरी 1 2 4 2 7 ज़ा 14, दैट इज 87 इंटू 2 प्लस 240 दैट इज 250। सो दैट इज इक्वल टू 87 इंटू 250। ओके, ओ सॉरी, हमारा जो लास्ट टर्म है वो 348 है। ओके, तो ये हो जाएगा 350। 87 को 350 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 30450। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देयरफॉर देयर आर the sum of even numbers from 1 to 350 is 30450. Okay, then next question, fourth question, in an AP 19 term is 52 and 38 term is 128. Find the sum of first 56 terms. सो सॉल्यूशन गिवन है हमें कि कोई एक एपी है जिसकी 19 टर्म गिवन है हमें, दैट इज T19 हमें गिवन है 52 एंड 38 टर्म, दैट मीन्स T38 हमें गिवन है 128। सो हमें फाइंड दिस सम फाइंड करने के फर्स्ट 56 टर्म्स की सम फाइंड करने की, दैट इज हमें फाइंड करना है S56। ओके, सो हमें ए भी गिवन नहीं है और डी भी हमें गिवन नहीं है। ओके, बस हमें इन्हीं का यूज़ करके फाइंड करना है। सो नाउ टर्म गिवन है तो हम Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। अब यहाँ पे हमें 19 टर्म गिवन है, सो हम n की जगह पे 19 पुट करेंगे। देयरफॉर T19 इज इक्वल टू a प्लस 19-1d। अब इसकी वैल्यू गिवन है 52, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 52 इज इक्वल टू a प्लस 19-1 18d। सो इसको इक्वेशन 1 दे दो। एन 38 भी गिवन है, तो अब हम n की जगह पे 38 पुट करेंगे एंड T38 इज इक्वल टू a प्लस 38-1 इंटू डी।
सो 38 की वैल्यू गिवन है 128, तो यहाँ पे हम 128 पुट करेंगे, ए प्लस 38 माइनस 137 डी। ओके, सो इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। सो अब हमारे पास दो इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल है, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन है। सो अब इन्हें हम सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमें एक एडवांटेज गिवन है कि हमें क्या फाइंड करना है, S56 हमें फाइंड करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ रफ में। हमारे पास एक एस एन के लिए फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 डी। ओके, अब इसे छोड़ दो। अब ब्रैकेट में ट्वाइस ए प्लस एन की जगह पे हम 56 पुट करेंगे, तो 56 माइनस 1 कितना होता है, 55 डी होता है, ठीक है ना। सो जो ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिल रही है 2a प्लस 55 डी, ओके ना, ये वैल्यू मिल रही है ना। और हमारे पास जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, a प्लस ए 2a और 18 प्लस 38 दैट इज इक्वल टू 55, यानी कि हमें डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमें डायरेक्टली ये वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है ना। इसका मतलब हमें ए और डी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हम यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 का एडिशन करेंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, पहले लिख लेते हैं हम, 52 इज इक्वल टू ए प्लस 18d एंड 128 इज इक्वल टू ए प्लस 37d। सो 5 2 प्लस 8 10 0 कैरी 1 7 प्लस 1 8 1 180 इज इक्वल टू ए प्लस ए 2a प्लस 8 प्लस 7 15 5 कैरी 1 1 और 1 2 प्लस 3 5 यानी 55d। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ओके, अब इसे हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिली है 2a प्लस 55d इज इक्वल टू 128 मिला है। ओके, अब हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d। अब हमें फर्स्ट 56 टर्म की एडिशन फाइंड करना है, मतलब कि हम n की जगह पे 56 पुट करेंगे। ओके, दैट इज 56/2 इंटू 2a प्लस 56-1 d। सो अगर ऐसे हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2 ज़ा 4 कैरी 1 2 8 ज़ा 16 28 2a प्लस 56-1 55d। ओके, दैट इज इक्वल टू 28 इंटू, हमने 2a प्लस 55d की वैल्यू इक्वेशन 3 में फाइंड की थी। सो हेयर 2a प्लस 55d इज इक्वल टू 180, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते 180, ठीक है, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब हमें 28 इंटू 180 का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिखना है। सो मल्टीप्लाई करने पे हमें वैल्यू मिल जाएंगी 5040 एज 56। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन फिफ्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी to find the sum of natural numbers between 1 and 140 which are divisible by 4। सो हमें सम फाइंड करना है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की जो कि 1 और 140 के बीच में आते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है, वो सभी नंबर क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 4 से डिवाइड होने वाले नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो हमें तो गिवन है, बस हमें थोड़े बहुत डब्बे फिलअप करना है। ओके, सो बिटवीन 1 and 140
नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 गिवन है हमें, तो 1 के से और 140 के बीच में, ठीक है। फर्स्ट नंबर आ रहा है 4, सेकंड आ रहा है 8, थर्ड आ रहा है 12, 16, 20, ठीक है, इस तरह से। अब 140 जो है उससे पहले चाहिए, तो 140 से पहले जो नंबर आता है वो कौन सा है, वो है 136, जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड लास्ट टर्म भी हमें मिल गई है, ओके। सो इस तरह से हमें एक एपी मिल गया है। तो यहाँ पे हाउ मेनी नंबर्स, दैट इज हमें एन फाइंड करना है, ठीक है, कि टोटल कितने नंबर है, वो टोटल कितने नंबर है अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमको एन फाइंड करना होगा, फिर बाद में हम उनकी सम फाइंड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देयरफॉर एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लो, एंड देन अगेन यहाँ पे एन, ए और डी की वैल्यू हमें लिखना है, ठीक है। अब एन तो पता नहीं हमें, हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लिख दिया है, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ पे डबल से क्वेश्चन मार्क लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे टी एन हो और टी एन की वैल्यू 136 हो, ठीक है, लास्ट वाली टर्म, ठीक है, टी एन। अगर यहाँ पे एन होगा तो एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जैसे यहाँ पे लिखे हमने, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, ओके। अगर टी एन होगा तो 136 लिखेंगे हम। ए मीन्स फर्स्ट टर्म है 4, कॉमन डिफरेंस भी है सबके बीच का 4 है, तो डी इज इक्वल टू आल्सो 4। सो एन फाइंड करने के लिए हम टी एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टी एन के फॉर्मूले में टी एन की वैल्यू 36 पुट करेंगे, ए की वैल्यू 4 पुट करेंगे और डी की वैल्यू 6 पुट करेंगे, ओके। सो जैसे कि यहाँ पे टी एन की वैल्यू 136 पुट किया गया है, ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 4 है, ओके। अब यहाँ पे डायरेक्ट एन इज इक्वल टू बॉक्स देकर है, तो पहले हमें ये इसे सॉल्व करना होगा। सो हम यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। गिवन है 136 इज इक्वल टू 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। देयरफॉर 136 इज इक्वल टू 4 प्लस, हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एन, 4n माइनस 4 वन सा 4। सो 4 माइनस 4 डिवाइड, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4n। देयरफॉर 136 इज इक्वल टू 4n। अब ये 4 और n के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये इधर डिनोमिनेटर में चल जाएगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू 136 अपॉन 4। 136 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू हमें मिला है 34। सो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 34। n की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। अब हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करके इन सब की सम फाइंड करेंगे, ओके। अब यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है एंड डायरेक्ट हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, ठीक है। सो एस एन की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 34, और यहाँ पे n/2 है ना, n/2 दैट इज 34/2 इन ब्रैकेट में 2 इंटू ए। सो 2 इंटू ए की वैल्यू हमें 4 गिवन है, 4। सो 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 दैट इज 34 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4, ओके। अब यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल देकर है, हमें इसे सॉल्व करना होगा। यहाँ पे हम साइड में सॉल्व कर देंगे। सो एस 34 इज इक्वल टू 34 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 34 माइनस 1 इंटू 4, ओके। अब इसे हम 2 से डिवाइड कर दिए 34 को, तो यहाँ पे हमें 17 मिल जाता है। 2 4 ज़ा 8 प्लस 34 माइनस 1 33 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 17 इंटू 8 प्लस 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13 दैट इज इक्वल टू 17 इंटू 132 प्लस 8 140। सो दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे लिख देंगे, S34 इज इक्वल टू, सो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2380। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, एंड यहाँ पे हम पुट कर देंगे इज इक्वल टू 2380।
Okay, therefore the sum of the numbers from 1 to 140 which are divisible by 4 is 2380. Okay, which is our required answer. Then next question, question number 6. Sum of first 55 terms in an AP is 3300. Find its 28 term. Solution. सो यहाँ पे हमें गिवन है कि सम गिवन है, फर्स्ट 55 टर्म की सम गिवन है, ठीक है। दैट इज हमें यहाँ पे गिवन है S55, ठीक है, 3300। हमें 28 टर्म फाइंड करना है, दैट इज हमें T28 फाइंड करना है। ओके, अब 28 टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास ना फर्स्ट टर्म है ना ही कॉमन डिफरेंस है, दैट इज A और D की वैल्यू गिवन नहीं है। अब जो गिवन है उसी का हम यूज़ करेंगे। S55 गिवन है, सो हम SN का फॉर्मूला पहले यूज़ करके जो भी रिजल्ट आता है वो देखेंगे। ओके, नाउ SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। देयरफॉर S55 गिवन है तो हम n की जगह पे 55 पुट करेंगे। ओके, 55/2 इंटू ट्वाइस A प्लस 55-1 D। देयरफॉर इसकी वैल्यू गिवन है हमें 3300, पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 55/2 इंटू 2A प्लस 55-1 54D। ओके, देयरफॉर अब यहाँ पे जो वैल्यू 2 जो है डिनोमिनेटर में है उसको हम अपोजिट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो वो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, और 55 जो मल्टीप्लिकेशन में उसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। ओके, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इंटू 3300 एंड ये जो 55 है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये डिनोमिनेटर में था तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ट्वाइस A प्लस 54D। ओके, अब हमें इसे डिवाइड करना है। सो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 ज़ा 0 0, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 अपॉन 55 इज इक्वल टू 2A प्लस 54D। अब यहाँ 55 है, ऊपर 6600 है, ठीक है। 11 से डिवाइड कर देंगे पहले हम, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 600/5 इज इक्वल टू 2A प्लस 54D। ओके, अब 600 को अगर हमने 5 से डिवाइड करे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो हमें मिल जाएगा 120 इज इक्वल टू 2A प्लस 54D। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें T28 फाइंड करना है, ठीक है, और हमारे फॉर्मूले में ए आता है, ठीक है, ट्वाइस ए नहीं आता है, ठीक है। TN के फॉर्मूले में ट्वाइस ए नहीं आता है, सिर्फ ए आता है, ठीक है, बट यहाँ पे ट्वाइस ए प्लस 54D है, तो हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो डिवाइडिंग above equation by 2 we get, अब 120 को 2 से डिवाइड करने पे 120 का हाफ 60 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करने पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ A बचेगा। 54 को 2 से डिवाइड करने पे 5 2 ज़ा 4, 5 7 ज़ा 14, सॉरी 2 7 ज़ा 14। सो हमें यहाँ पे मिल गया A प्लस 27D इज इक्वल टू 60, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 दे दो, हम इसकी वैल्यू आगे पुट करेंगे। ओके, अब हमें 28 टर्म फाइंड करना है। सो नाउ हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1D। देयरफॉर T30
सॉरी 28 टर्म हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पे 28 पुट करेंगे हम, -1 इंटू डी। देयर फोर T28 इज इक्वल टू ए प्लस 28 -1 27 डी। सो हमें यहाँ पे मिला है T28 इज इक्वल टू ए प्लस 27 डी। हमने यहाँ पे ए प्लस 27 डी की वैल्यू फाइंड की है, क्या है 160 है, तो हम इसकी जगह पे 60 लिख सकते हैं। सो देयर फोर T28 इज इक्वल टू 60। ओके, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, सो हमें 28 टर्म फाइंड हो गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, in an AP sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, find the terms। हमें कोई एक एपी गिवन है, ठीक है, उसके अंदर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब कि एक के बाद एक आने वाली टर्म, ठीक है, वो 3 टर्म का एडिशन गिवन है 27 और उनका प्रोडक्ट गिवन है 504। सो वो टर्म्स हमें फाइंड करना है। और हिंट में देकर है assume that the 3 consecutive terms in AP are a minus d, a plus d, ठीक है, ये 3 AP की टर्म है, ऐसा हमें कंसिडर करना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन, let the 3 consecutive terms of AP are a minus d, a plus d, ठीक है। एपी टर्म से मतलब कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है इन तीनों के बीच में डी का डिफरेंस है। ओके, सो हमने कंसिडर किया है ए माइनस डी, ए प्लस डी, 3 टर्म है करके। ओके, सो देन बाय फर्स्ट कंडीशन गिवन है हमें कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27, यानी कि तीनों का सम, अगर तीनों को हम ऐड करें तो हमें कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। तो हम तीनों का ऐड करेंगे, दैट इज ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। ओके, अब प्लस डी कैंसल, ए प्लस ए, देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 27। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर डिनोमिनेटर में जाएगा 27/3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। देयरफॉर a इज इक्वल टू 9। सो हमें a की वैल्यू मिल गई है 9, और हम कह सकते हैं कि सेकंड टर्म भी हमें फाइंड हो गई है 9। अब हमें d फाइंड करना है, जिससे हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। ओके, नाउ बाय सेकंड कंडीशन, सो हमें दूसरी कंडीशन गिवन है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है, 504 है, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 504। देयरफॉर ए की वैल्यू हमें पता है 9, हमने फाइंड किया है। सो 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी, अब ये ए जो मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में चल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 504 अपॉन ए की वैल्यू पुट कर देंगे 9। ओके, देयरफॉर अब यहाँ पे 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी है, दैट इज हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से डिवाइड करेंगे 504 को, तो 9 5 जा 45, 5 4 9 6 जा 54, दैट इज 56। ओके, एंड यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्म में हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन थी, इसकी जगह पे हमने ये फॉर्म लिखे, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ये 81 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, या फिर ये जो माइनस डी स्क्वायर है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 56 जो है प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो वी कैन राइट 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। देयरफॉर सब्ट्रैक्ट करने पर 11 माइनस 6 5 7 माइनस 5 2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब हमें डी स्क्वायर इज इक्वल टू मिला है 25, हमें डी की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑपरेट करेंगे यहाँ पे। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, सो डी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डी बचेगा, एंड जो 25 है स्क्वायर रूट में चल जाएगा। ठीक है, जब भी हम स्क्वायर रूट ऑपरेट करेंगे तो उसके सामने प्लस माइनस साइन हमको यूज़ करना होगा। ओके, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5, सो प्लस माइनस 5। अब हमें यहाँ की डी की वैल्यू मिली है +5 और -5। ठीक है, अब दोनों भी हमें यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and the sum of third and fourth term is 14। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 consecutive टर्म फाइंड करना है किसी एपी के, यानी कि वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आने वाली टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, जिसका सम देकर है, चारों का सम देकर है 12 एंड तीसरे और चौथे का सम देकर है 14। हिंट में गिवन है हमें कि हमें कंसिडर करना है कि वो 4 consecutive टर्म्स कौन से, a माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। सो सॉल्यूशन, consider four consecutive terms are a minus d, a plus d, a plus 2d। सो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है, d का डिफरेंस है सभी के बीच में। सो बाय फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन है कि उन सभी का सम जो है कितना है, 12 है। ठीक है, यानी कि हम चारों के एडिशन करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। सो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ओके, एंड यहाँ पे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, देयरफॉर 4a माइनस डी प्लस डी कैंसल, बचा सिर्फ 2d इज इक्वल टू 12। देन अब यहाँ पे 4a प्लस 2a प्लस इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, 4 2 12 तीनों भी नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को। देयरफॉर डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2 वी गेट 2 2 ज़ा 4, दैट इज ट्वाइस ए, 2 1 ज़ा 2 प्लस डी, 2 6 ज़ा 12। ओके, सो इसे इक्वेशन 1 दे दो, एंड बाय सेकंड कंडीशन, सो दूसरी कंडीशन गिवन है कि थर्ड एंड फोर्थ टर्म का इज 14, यानी कि थर्ड और फोर्थ टर्म का जो सम है वो कितना है, 14 है। सो हमने फर्स्ट टर्म कंसिडर किया है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज ये दोनों की एडिशन 14 है। सो देयरफॉर a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 14। देयरफॉर ऐड करो, a प्लस ए 2a, d प्लस 2d 3d इज इक्वल टू 14।
सो इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भी 2a है, हम अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा और डी फाइंड हो जाएगा। ओके, सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। कोई भी इक्वेशन हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, 2/1 लिखो या 1/2 लिखो, वैल्यू चेंज नहीं होंगी हमारी। ओके, सो 2a प्लस डी इज इक्वल टू सी एंड 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन रहेंगी उसकी हम साइन चेंज कर देंगे। ओके, सो ये प्लस में थे तो सभी माइनस में हो गए। सो 2a माइनस 2a 0 प्लस डी माइनस 3d, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2d, 6 माइनस 14 दैट इज माइनस 8। ओके, अब यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। देयरफॉर 2d इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 8/2 दैट इज 4। सो हमें d की वैल्यू मिल गई है 4। सो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर d इज इक्वल टू 4। अब इस d की वैल्यू जो हमें 4 हमने फाइंड किया है उसे हम कोई भी इक्वेशन 1 या फिर 2 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 लिख देता हूँ मैं पहले यहाँ पे, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6। सो 2a प्लस डी की जगह पे हम 4 पुट करेंगे इज इक्वल टू 6। 2a इज इक्वल टू, ये प्लस 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2/2। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड हो गई है, d की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम हमारे टर्म्स फाइंड करेंगे। ओके, नाउ तो फर्स्ट टर्म जो थी हमारी a माइनस डी, तो a है 1 माइनस डी 4 दैट इज -3। सेकंड टर्म थी a दैट इज 1। थर्ड टर्म थी a प्लस डी दैट इज 1 प्लस 4 5 एंड फोर्थ टर्म थी a प्लस 2d दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 4। So 1 plus 2 for the 8 that is equal to 9. Okay. Hence 4 consecutive terms of AP are क्या है, -3 1 -3 1 5 9. Okay, so which is our required answer? Then next question. Now last question of this practice set 9. If the 9th term of an AP is 0, then show that the 29th term is twice the 19th term. हमें यहाँ पे गिवन है कि कोई एक एपी है जिसकी 9 टर्म कितनी है, 0 है, ठीक है। दैट इज T9 इज इक्वल टू 0 है। ओके, और हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि 29 टर्म है दैट इज T29 है, ठीक है। वो क्या है, इज द ट्वाइस दैट 19 टर्म दैट इज 19 टर्म की ट्वाइस है यानी डबल है, ठीक है। 2 इंटू 19 टर्म, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। ओके,
सो T9 गिवन है 0, तो हम Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। अब n की जगह पे हम पहले 9 पुट करेंगे। सो T9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 डी, ये 0, दैट इज a प्लस 9 माइनस 1 8 डी। अब ये प्लस 8 डी इधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 8 डी। ओके, अब यहाँ पे हमको a की वैल्यू मिली है, इसे रहने दो, इसे इक्वेशन 1 दे दो। ओके, अब हम n की जगह पे 29 पुट करेंगे, फिर 19 पुट करेंगे। ओके, सो एंड T29 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे 29 पुट कर रहे हैं हम, तो 29 माइनस 1 डी, देयरफॉर T29 इज इक्वल टू a प्लस 28 डी। ए की वैल्यू हमने फाइंड की कि माइनस 8 डी है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं माइनस 8 डी, देयरफॉर T29 इज इक्वल टू माइनस 8 डी प्लस 28 डी। ओके, देयरफॉर T29 इज इक्वल टू 28 माइनस 8 20 डी। ओके, सो इसको अब यहाँ पे जो हमें मिला है T29 इज इक्वल टू 20 डी, अब हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 डी। ठीक है ना, हमें 19 टर्म का ट्वाइस फाइंड करना है, तो हमें क्या मिला है T29 इज इक्वल टू 20 डी या फिर 2 इंटू 10 डी। ठीक है, दोनों में से कोई भी, इसी इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ओके, और यहाँ पे लिख दो सिंस a इज इक्वल टू माइनस 8 डी। अब हम फॉर्मूले में n की जगह पे 9 पुट करेंगे, 19 पुट करेंगे, वो भी तो हमें गिवन है। सो T9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 डी, देयरफॉर T9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 8 डी, सॉरी 19 माइनस 1 18 डी, देयरफॉर T19 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने फाइंड किया था माइनस 8 डी प्लस 18 डी, सिंस a इज इक्वल टू माइनस 8 डी, देयरफॉर 19 टर्म इज माइनस 8 प्लस 18, दैट इज 10 डी। ओके, सो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, अब इक्वेशन 3 में हमें क्या मिला है T19 इज इक्वल टू 10 डी, और इक्वेशन जो 2 है, ठीक है, वहाँ पे क्या है हमारे पास T29 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 डी। अब यहाँ पे जो 10 डी है, 10 डी की वैल्यू हमें क्या मिली है 19 डी, T19, तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो देयरफॉर T29 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 डी की जगह पे हम पुट कर देंगे T19, देयरफॉर T29 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 19 T19। सो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।